गरीब जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। चमत्कारिक है कटेरा में बना बनखंडी रामटेका शक्तिपीठ आश्रम। इस चैत्र नवरात्रि के पर्व पर वी न्यूज मीडिया के दर्शकों के लिए आस्था का केंद्र कटेरा नाम से शुरू की गई एक श्रृंखला के दूसरे दिन आज हमारे संवाददाता कटेरा नगर में बने बनखंडी रामटेका शक्तिपीठ आश्रम पर पहुंचे और यहां से दर्शकों को सीधे लाइव आरती और इस आश्रम की सत्य कहानी महंत द्वारा सुनेंगे। अपने वी न्यूज मीडिया के दर्शकों को बता दें, इस आश्रम के महंत किसी को भी कोई चोरी या किसी के घर से कोई भी व्यक्ति लापता हो जाता है तो आए हुए व्यक्ति का पर्चा बनाकर पहले ही बता देते हैं आप किस परेशानी को लेकर आए हैं। सीधे चलते हैं कटेरा के बनखंडी रामटेका शक्तिपीठ आश्रम, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकेश गुप्ता। आज आस्था का केंद्र श्रृंखला के अंतर्गत वी न्यूज मीडिया की टीम पहुंची है बनखंडी शक्तिपीठ आश्रम रामटेका पर, और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो इस आश्रम की भव्य सुंदरता को किस तरह से ये आश्रम बना हुआ है कैमरे के जरिए दिखाएं और हमारे दर्शकों को, वी न्यूज मीडिया के दर्शकों को दिखाएं इस आश्रम की सुंदरता और भव्यता। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं पूरे आश्रम को, और आश्रम आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना ही खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ हर बड़े त्योहारों पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं इस आश्रम पर, और ये बहुत ही सिद्ध को सीधे लिए चलते हैं यहाँ की लाइव आरती की तरफ। हमारे वी न्यूज मीडिया के श्रोता अब सीधे लाइव आरती देखेंगे। चलिए चलते हैं सीधे लाइव आरती की तरफ। आज वी न्यूज मीडिया की टीम आस्था का केंद्र श्रृंखला के अंतर्गत कटेरा नगर में पहुंची है बनखंडी आश्रम पर, जो कि नगर से कुछ दूरी पर है। और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज जी की बहुत ही मनमोहक मूर्ति है। और इस मूर्ति का चमत्कार ये है कि यहाँ के जो महंत श्री राधा गोविंद पांडे जी हैं, वो जहाँ भी किसी प्रकार की किसी की चोरी हो जाती है, बच्चा चल गायब हो जाता है, लापता हो जाता है, तो आने वाले भक्तों को, जैसे ही भक्त यहाँ आते हैं, पहले से ही महंत यहाँ के राधा गोविंद जी उनका पर्चा बना के रख देते हैं और बता देते हैं कि आपका लड़का किस दिशा में गया है, कहाँ गया है, या आपके यहाँ से ये चीज़ चोरी हुई है और आपका इतने दिन में बच्चा घर आ जाएगा। तो वहाँ उनके कहे अनुसार वो बच्चा वापस आ जाता है, चोरी का भी पता चल जाता है, जिससे यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और हम अब इस आश्रम की पूरी कहानी, ये आश्रम कब बना, कैसे बना, अपने इस आश्रम के रामटेका आश्रम के महंत श्री राधा गोविंद पांडे जी से पूछेंगे कि ये आश्रम कब बना और उनको कहाँ से ये सिद्धि मिली, कैसे सिद्धि मिली, और वह कैसे बता देते हैं कि फलाना व्यक्ति यहाँ से आया है और इस कार्य के लिए आया है। चलिए सीधे चलते हैं हम अपने महंत श्री राधा गोविंद पांडे जी के पास। अब हम सीधे बात करेंगे
इस आश्रम के महान श्री राधा गोविंद पांडे जी से और उनसे जानेंगे इस आश्रम का इतिहास और इनको कैसे यहाँ सिद्धि मिली और कैसे पता कर लेते हैं कि कहाँ से कौन व्यक्ति आया और ये किस कार्य के लिए आया है। तो हम बात करेंगे श्री इस आश्रम के महान श्री राधा गोविंद पांडे जी से। पांडे जी से पूछेंगे हम कि महाराज जी आप बताएं कि यह आश्रम का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, आपको कहाँ से जानकारी लगी कि यहाँ कौन से देवता हैं, कौन से भगवान जी हैं, और पूरा आप हमें बताएं आपको कैसे पता चल जाता है कि बाहर से आए हुए भक्तों को क्या कष्ट है और वो किस लिए यहाँ आए हैं। ये हनुमान जी की कृपा से 12/2/82 को रात्रि में 2:40 के ऊपर बस्ती कटेरा थी। हमारे निज निवास पर हम विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो 2:40 के ऊपर एक संत सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता लाल असला डाल करके वो हमको घर से मकान से उठा करके जंगल घोर जंगल में लाया। यह घोर जंगल बड़ा भारी शमशान था, इसको रामते का नाम से पुकारा जाता था। दिन में यहाँ पर भूत बाधाओं के बड़ा भारी चक्कर रहता था। रात को 2:40 पर वह संत इस जंगल में मुझे लाया और ज़मीन से उन्होंने एक मूर्ति हनुमान जी की निकलवाई जो हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है, और उन्होंने अपना नाम बनखंडी बताया तथा उन्होंने कहा कि आज से इस आश्रम का नाम बनखंडी रामटेका शक्तिपीठ आश्रम होगा। इसको रामटेका कहते थे शमशान को। उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने को 5 मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों को जब हम स्मरण करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने सामने आता है। इस जगह के ऊपर 10-20 जिले प्रदेशों के लोग आते हैं और 60 बार दर्शन करने के बाद उनकी हर कामना की पूर्ति होती है। तथा यहाँ पर यह हनुमान जी अगर हम मंदिर पर नहीं होते हैं तो एक बालक के रूप में इस जगह भ्रमण करते हैं जो हजारों लोगों को दर्शन दिए हैं। यह सिद्ध स्थान है और उन्हीं की कृपा से अपन को बाग सिद्धि है, जिससे जो कुछ भी कहते हैं उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। और हम इस स्थान से 12/2/82 से कहीं जाते नहीं हैं और इस स्थान पर ही भक्त भगवान की सेवा में रहते हैं। यहाँ का इतिहास साक्षात्कार हनुमान जी का है और हमको गुरुजी पंडित राधा जी के नाम से पुकारा जाता है। हम साधक हैं, सन्यासी नहीं हैं, साधु नहीं है। हनुमान जी की कृपा है और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। जी धन्यवाद महाराज जी, आपने इस आश्रम का इतिहास बताया और हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि यहाँ जो भक्तगण आते हैं तो वो यहाँ अपनी मनोकामना लेकर जो आते हैं वो पूरी होती है। हाँ, यहाँ पर जो भी कामना लेके आता है हनुमान जी की कृपा से 99% उन भक्तों की कामना पूरी होती है। और हमारे स्थान की जो पब्लिसिटी हुई है वो कामना के ऊपर गौर हुई है। 10-20 जिले प्रदेशों में हर मंत्री, हर मिनिस्टर, हर अधिकारी, हर साधारण व्यक्ति इस स्थान से जुड़ा हुआ है और हम हर किसी की बात को सुनते हैं और सामने आने पर उनकी समस्या को खुद बताते हैं, उस समस्या का निदान बताते हैं और कारण बताते हैं तथा लोगों की कामना को पूरी करने के लिए हनुमान जी से निवेदन करते हैं। हनुमान जी की साक्षात कृपा हमारे स्थान पर हमारे ऊपर है, इसलिए उनकी कृपा से हम आश्रम पर बैठे हुए हैं। जी धन्यवाद महाराज जी, आपने इस आश्रम के बारे में हमारे भी न्यूज़ मीडिया के दर्शकों को बताया। आप देख रहे हैं भी न्यूज़ मीडिया। अंकेश गुप्ता तहसील रिपोर्टर और कैमरामैन हेमंत राजपूत के साथ आस्था का केंद्र कटेरा श्रृंखला के अंतर्गत अब हम आपको कल फिर ले चलेंगे कहीं बहुत ही अच्छे कटेरा में बने सुंदर मंदिर और सिद्ध मंदिर की तरफ। आप देखते रहिए भी न्यूज़ मीडिया कटेरा।